दोस्तों क्या हुआ जब सुप्रिया ने डिबेट में अपशब्द बोल दिए। वैसे तो सुप्रिया श्रीनेत की इंसल्ट का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है। सबसे पहले संबित पात्रा ने ही गाली वाली मैडम नाम से नवाजा था। फिर हरियाणा इलेक्शंस के बाद सुप्रिया श्रीनेत को देश की जनता ने जलेबी बाई नाम दिया। डिबेट्स में आके चिल्ला चोट करना और राहुल गांधी की चाटुकारिता करना सुप्रिया का रोज का काम है। रोज टीवी पर आके अपनी बेइज्जती करवाने की आदत सी बन गई है। तो आज मैं ऐसी ही वीडियोस कंपाइल करके लाया हूँ जहाँ सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर इंसल्ट हो रही है, तो एंड तक जरूर देखना। इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, निकले वहां से। मैडम पार्लियामेंट में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे, सदन में बयान दिया। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए, आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो, थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है ना, शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। एक सेकंड आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी। सुप्रिया जी एक सेकंड फिर से। ये पार्लियामेंट के बाहर एक वादा करते हैं और पार्लियामेंट में आकर हर सेशन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इन्होंने महंगाई पे चर्चा मांगी थी, ले आए रफाल, रफाल पर मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कोविड पर चर्चा मांगी थी, कोविड पर चर्चा के लिए हमने हाँ बोला तो इन्होंने पेगासस लाया, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी थी बजट सेशन में अन्य मुद्दों की, आए बीबीसी के साथ, बीबीसी ने खुद स्वीकारा हमने टैक्स फ्रॉड किया है, परंतु बीबीसी करते हुए बजट सेशन को भी पंगु बना दिया। सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे हैं। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए, नहीं सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। अरे शहजाद पुराना स्लिप ऑफ टंग है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैंने हमारी सम्मानित बहन सुप्रिया जी से पूछा था, 8000 घटनाएं मणिपुर की हुई, वो मुझे कोकराझार का बता रही है। उनको ये भी नहीं पता कोकराझार मणिपुर में नहीं होता, कोकराझार असम में है। मणिपुर में 120 दिन का बंद चला। इनकी विधायक ने कहा है कि बेटे पर एफआईआर नहीं हो रही मंत्री के, नो जवाब। अब उन्होंने माइक बंद करने की बात की खड़गे जी की। भाई माइक बंद हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो राज्यसभा के चेयर और सेक्रेटेरिएट ने बताया। ये तो उन्होंने राहुल गांधी के समय पर भी आरोप लगाया था, पर ये सुनिए। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था, कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते हैं इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है, ये बताइए। इस चुनाव में आपके मन में है, आपके लोग बांग्लादेश जपते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश बता रहा हूं। चुनाव हो रहे थे भारत में, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा, शशि थरूर ने। आर्टिकल का शीर्षक क्या है, मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा बांग्लादेश के अखबार में, अब मैं बताता हूं क्यों लिखा। आपको पता है इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी लोकसभा में हासिल हुई है, रिकॉर्ड किसका है, धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश। और वहां पर एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल जो हमेशा जीतते थे, एआईयूडीएफ के बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी है, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस 10,25,000 से जीती, राहुल गांधी के 3 गुने वोट से। इसलिए बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखने वाले लोग आज पूछ रहे हैं बांग्लादेश से क्या मतलब है। अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना फालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। कि जब शराब घोटाला हुआ तो बीजेपी के 7 सांसद, 8 विधायक और तमाम काउंसलर्स कुंभकर्ण की नींद ओढ़कर चद्दर ताने सो रहे थे। उनकी जब लिकर घोटाला हुआ तो पहले कंप्लेंट करने के लिए चली गई कांग्रेस पार्टी, बाद में जब उनको जेल में डाल दिया प्रवर्तन निदेशालय ने तो उनके साथ खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इंडी अलायंस में रहती है, वो गठबंधन करती है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बी टीम हमारी है। 2013 में सरकार बनाने की बारी आती है तो तत्काल उसकी सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है कांग्रेस, और बी टीम वो हमारी है। प्रधानमंत्री जी आइए जवाब दीजिए। संवैधानिक परंपराओं को मानना नहीं आप लोगों को, प्रोटेम स्पीकर को लेकर सहमति बनाई जा सकती थी बड़ी आसानी से। अभी प्रोटेम स्पीकर में जब एक तो इन्होंने साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंपरा सक्सेसिव वाली है। सही। अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं याद 2004 में पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी पहली वाली यूपीए 1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था क्या प्रोटेम स्पीकर? तब आपने कहा नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे, तो बाबा साहब विखे पाटिल को बनाया था। अब चूंकि आपको हर विषय को लेकर वितंडावाद करना है, इसलिए आप कह रहे हैं सक्सेसिव नहीं। चलिए, आपने कहा सुरेश कुडिकुनल जी के प्रति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या वो नेता सदन बनेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाव में कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? नहीं बनेंगे। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार के चाटुकारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का नाम टॉप 5 में आ ही जाता है। हर रोज टीवी पर आके गाली गलौज करना, पप्पू को डिफेंड करना और फिर सुधांशु त्रिवेदी, रूबिका लियाकत और शहजाद पूनावाला से अपनी इंसल्ट करवा के वापस चले जाना, यह सुप्रिया का डेली का काम हो चुका है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में जिस तरह से कांग्रेस को 6ठी बार अंडा मिला, इसके बावजूद जिस तरह सुप्रिया घूम घूम कर पूरे टीवी पर राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है, यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना।